फसाना पड़ा। गुरु द्रोण का शिष्य एकलव्य हुआ। अरे दक्षिणा है कुल मुखा कटाना पड़ा। अरे गुरु संदीपन कवय से डूबा ललन। चाहे पढ़ाई के गुरु हो, चाहे ड्राइवरी के गुरु हो, चाहे डॉक्टरी के गुरु हो, चाहे इंजीनियरिंग के गुरु हो, हर विभाग के गुरु होते हैं और हर विभाग के गुरु से ज्ञान लेना पड़ता है। पीढ़ा सुने वाले पंचों, आनंद कंद मुकुंद मुरली मनोहर कन्हैया दुनिया के मालिक उम्र है, सखियों की मटकी तोड़ देते हैं, बाल बालों के संगैया चलाते हैं, यशोदा सोरहन दे थे माई तुहार कन्हैया पढ़ाई लिखाई ना जात मटकी छोड़ दे था दही मक्खन खाई जा था। इससे काम ना चली। माई यशोदा सोची कि कन्हैया हमार बहुत हरामी हो के बाद एकर दाखिला कोनो आश्रम में कराई दे, पढ़ाई लिखाई ते करे ज्ञान हो। एक दिन माई यशोदा कन्हैया से कहत कहीं मर साहब, आप हमारे बड़े भाई साहब श्री आसाराम यादव अरे ऐसा लगता है जिंदगी तुम हो। जवान लड़कियां अपने गुरु का सम्मान नहीं करते, हर विभाग को लोग अपने गुरु जैसे सम्मान नहीं करते, निवारता है पर सम्मान करे शुरू कर ऐसा भी रहा है। माई यशोदा कन्हैया को बुलाने मैंने, कन्हैया इधर आओ। क्या बात है माँ? कह बेटवा तुहार लड़कियां कुमार है, लल्ला तुम किसी गुरु के आश्रम में जाकर ज्ञान प्राप्त कर लो, ज्ञानार्जन करो। मटकी फोड़े से दही मक्खन खाए से सखियन संगास रचाए काम न चले। माई यशोदा कहे एक लाइन तरक बमस्त है। अरे झरेला फूल गे नावा, अरे झरेला फूल गे नावा, मोरे अंगनावा झरेला फूल गे
साहब अरे तुम्हारा लारी कन्या पढ़िला तुम्हें यादव जी आप चित्रा बिरभानपुर के धरती से सौर मिया का पुरस्कार चरणों में प्रणाम है, नमन है, आशीर्वाद के हम बच्चे अपनी कला में कामयाब रहे। बिरहा सुने वाले पंचों जब माई यशोदा कन्हैया से कही देखा दुनिया के मालिक से मां कह रही है, कहनी बतावा माई तू हमका पढ़ाई बड़े कहा दिया, लेकिन कौने गुरु के आश्रम में हम पढ़ाई जाई मैं कहीं चला के दो बचवा। उस समय की बात अशोक भाई, इस समय की बात होती जरूर ना कहती, लेकिन माई यशोदा सोचे समझी कहीं ऐसा है बेटवा कन्हैया तू चला जा काशी में संदीपन गुरु के आश्रम, बड़ी अच्छी